मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आता है और आके कहता है कि साहब मेरा वीर्य बहुत कम निकलता है, मेरे में ताकत बहुत कम है। दूसरे टाइम पे आके कहता है डॉक्टर साहब बहुत मज़ा आ गया, बहुत सारा वीर्य निकला, जैसे कि पूरी की पूरी चीज़ उसके सीमन वॉल्यूम पे जुड़ी हुई है। तो आज आपको सब कुछ बताऊंगा सीमन के वॉल्यूम मतलब वीर्य की क्वांटिटी के बारे में। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। बहुत मज़ा आता है मुझे आपको बेबी देने में। आज आपको विस्तार से बहुत चीज़ें बताऊंगा। लाइक सब्सक्राइब इसे ज़रूर कर दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज क्या क्या बताऊंगा, आज ये बताऊंगा कि सीमन का वॉल्यूम असल में होता कितना है, ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, कम होने का मतलब क्या होता है, क्या ये मैस्कुलिनिटी के साथ जुड़ा होता है, क्या इसमें सेक्सुअल फंक्शन बढ़ता है, क्या औरतों को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। सब चीज़ें इस वीडियो में आपको सीमन वॉल्यूम के लिए मेडिकल एंड साइंटिफिक बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, वीर्य क्या है, व्हाट इज सीमन। सीमन एक कैरियर है स्पर्म्स का। स्पर्म्स की क्वांटिटी वॉल्यूम वाइज बहुत कम होती है सीमन में। सीमन बनता है 2 ग्लैंड से, प्रोस्टेट से और सेमिनल वेसिकल से। इन दोनों ग्लैंड के जो सिक्रीशन होते हैं, द्रव होते हैं, उनके अंदर स्पर्म मिलते हैं और बाहर आते हैं। तो वीर्य और स्पर्म अलग अलग चीज़ होती हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कंपोनेंट्स ऑफ सीमन। सीमन में जो कंपोनेंट्स होते हैं, स्पर्म के अलावा जिंक, इसके अतिरिक्त ग्लैंड्स के सिक्रीशंस होते हैं और इन सिक्रीशंस के मिलके तैयार होता है वीर्य। और वीर्य की खास बात क्या है कि बेसिकली स्पर्म का कैरियर है और प्रोटेक्टर है स्पर्म का। वेजाइना एसिडिक होती है, उस एसिड में अगर प्रोटेक्टर की जगह स्पर्म चला जाए तो मर जाएगा। उससे बचाने के लिए वीर्य में स्पर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द एवरेज वॉल्यूम, डिस्टेंस एंड फोर्स ऑफ सीमन। अब ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि एवरेज एक आदमी वीर्य कितना बनाता है। तो WHO के हिसाब से वीर्य 3.7 ml एवरेज होता है, मतलब 1.5 to 6.8 ml। और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन क्या कहती है, ये कहती है कि ये 1.25 से 5 ml होता है। मतलब ये समझ लीजिए जो टीस्पून होती है ना, चम्मच, इस चम्मच में 1/4 से लेके एक पूरी चम्मच। तो अब आप ये जज कर लीजिए कि आपको नॉर्मल रेंज में है या एबनॉर्मल रेंज में है। दूसरी चीज़ आती है कि साहब कितनी दूर ट्रैवल करता है। तो ये भी एक कहानी है जो बहुत सारी आजकल फिल्में देख के लोगों को लगता है इसके डिस्टेंस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और ये डिस्टेंस क्यों होता है कि डिस्टेंस होता है क्योंकि जो मसल होती है, बल्बस मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसके कॉन्ट्रैक्शन से बाहर आता है। मैक्सिमम का मैक्सिमम ये कुछ फुट आगे जा सकता है, पर इसका आपकी ताकत से, आपके सीमन की क्वालिटी से, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3 मिथ्स मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। सीमन वॉल्यूम एंड सेक्सुअल प्लेजर। पहला, बहुत से लोग सोचते हैं कि सीमन के जो वॉल्यूम है, जितना ज़्यादा वीर्य बनेगा उतना ज़्यादा औरत को और आदमी को सुख प्राप्ति होगी। ऐसा है नहीं। सीमन वॉल्यूम हैज़ नथिंग टू डू विद सेक्सुअल प्लेजर, सो दिस इज रॉन्ग। सेकेंड मिथ इज सीमन वॉल्यूम एंड मैस्कुलिनिटी। लोग सोचते हैं कि वो उतने मर्दाना होंगे जितना ज़्यादा वीर्य बनेगा। बड़ी फॉल्स चीज़ है। ये आपने फिल्मों में ज़रूर देखा होगा। आजकल पोर्नोग्राफिक लिटरेचर सेक्सुअल एजुकेशन का तरीका बन गया है। ये कैमरे एंगल और ट्रिकरी की बेसिस पे 70% इंसान इस चक्कर में सोचता है कि मैस्कुलिनिटी का मतलब है सीमन वॉल्यूम। और तीसरी मिथ जो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ यहाँ है, वो है कन्फ्यूजन ओवर स्पर्म काउंट एंड सीमन वॉल्यूम। लोग सोचते हैं जितना ज़्यादा वीर्य उतना ज़्यादा स्पर्म काउंट। ऐसा कदापि नहीं है। स्पर्म केवल 1% से 10% होते हैं वीर्य के अंदर। मतलब 1% वॉल्यूम, ज़रा सा वॉल्यूम होता है, उसका कोई वास्ता नहीं है सीमन वॉल्यूम से। तो ऐसा नहीं है कि जितना ज़्यादा आपको वीर्य बनेगा उतना अच्छा आपका स्पर्म काउंट होगा और उतनी अच्छी आपकी फर्टिलिटी होगी। इनफैक्ट अगर बहुत ज़्यादा वीर्य बनता है तो स्पर्म डाइल्यूट हो जाता है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन डाउन चली जाती है। तो नॉर्मल होना ही ठीक है और ये हमें समझना है।
What causes variation in semen volume and the force of ejaculation? तो मैं आपको अब ये बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ों पे ये अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहली चीज़ करती है एज। सबसे ज़्यादा वीर्य करीब 30 साल तक, 35 साल तक होता है। उसके बाद में वीर्य की क्वांटिटी एज के साथ साथ डाउन होने लगती है। सेकंड होता है सेक्सुअल एक्टिविटी। अब अगर रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे तो आपके सीमन की क्वांटिटी कम होगी। मैस्टरबेट बहुत ज़्यादा करेंगे तो सीमन की क्वांटिटी कम होगी, जाहिर सी बात है। इसलिए ज़रूरी ये है कि थोड़ा अगर आप एब्स्टिनेंस करके चलते हैं तो आपकी सीमन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तीसरा है जेनेटिक फैक्टर्स। ये देखा गया है कि जेनेटिक फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है और कभी कभी जेनेटिकली आप कम बनाते हैं या जेनेटिकली ज़्यादा बनाते हैं। मतलब आपके हो सकता है फादर कम बनाते हो तो आप भी कम बना रहे हैं, और फादर से पूछने की कहानी कौन करता है कि साहब आप कितना वीर्य बनाते थे। ये भी एक फैक्टर ढूंढा गया है। चौथी चीज़ होती है लाइफस्टाइल फैक्टर। अगर आपकी डाइट में हरी सब्जियां ज़्यादा हैं, फैट कम है, हेल्दी डाइट है, एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, तो जाहिर सी बात है कि स्पर्म काउंट के साथ में आपका वॉल्यूम बेटर होगा। और पांचवी चीज़ है ओवरऑल हेल्थ। जनरल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर क्रॉनिक कोई डिजीज़ होती है, डायबिटीज़ होती है, ट्यूबरकुलोसिस होती है, तो वॉल्यूम में कमी आती है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी आती है चीज़, और क्या चीज़ है, तो मेडिकल कंडीशन। अगर टेस्टोस्टेरोन कम है तो आपका जो वीर्य की क्वांटिटी है कम होती है। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर नेचुरली हाउ टू इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन है, उसे ज़रूर देखिएगा। हर आदमी के लिए आवश्यक है। और अगर रास्ते में डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, यह है मेडिकल कॉज। तीसरा है कुछ दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ लेने से आपकी वीर्य की क्वांटिटी बंद हो सकती है, कम हो सकती है, जिस पे एक वीडियो और बनाऊंगा। और सबसे अजीब चीज़ है, जब आप वीर्य बनाते हैं तो ये बाहर आना चाहिए, लेकिन अगर पीछे का यूरिनरी ब्लैडर का रास्ता खुल जाता है तो बाहर आने की जगह ये पेशाब की थैली में चला जाता है। इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। और रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन में वीर्य कम आता है क्योंकि वो पेशाब में मिल जाता है, और अगर बाद में आदमी यूरिन पास करता है तो यूरिन के अंदर स्पर्म्स हो सकते हैं। अब आपको बताऊंगा टिप्स टू इजैकुलेट मोर वॉल्यूम। ये सब पूछना चाहते हैं, हर पेशेंट जानना चाहता है, तो इसके टिप्स बताता हूँ। पहला टिप, एक्सरसाइज मोर। एक्सरसाइज करके जितना आपका कम बॉडी वेट होगा उतना कम ईस्ट्रोजन होगा, टेस्टोस्टेरोन उतना हाई होगा, उतना ज़्यादा आप बना पाएंगे वीर्य को, सीमन की क्वांटिटी अच्छी होगी। नंबर 2, मैस्टरबेट कम करिए। जितना कम मैस्टरबेट करेंगे, जितना कम आप एब्स्टिनेंस देंगे, मतलब आप जितनी ज़्यादा एब्स्टिनेंस देंगे उतना ज़्यादा आपका वीर्य का वॉल्यूम होगा। तीसरा, एंगेजिंग इन फोर प्ले। अगर आप सेक्स से पहले फोर प्ले करते हैं, जो असल में बड़ी खूबसूरत चीज़ है और बड़ी ज़रूरी है, अगर आप फोर प्ले करते हैं तो ये देखा गया है कि सीमन का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। चौथी चीज़ है कीगल एक्सरसाइज। बड़ी जादू की एक्सरसाइज है, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा कैसे होता है। पर इसके अंदर बेसिक चीज़ क्या है कि अपनी मसल को आप बार बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं नीचे की, जैसे कि आप हवा रोक रहे हों या अपने एनस को ऊपर खींच रहे हों। इस तरह की एक्सरसाइज करने से दिन में 3 बार एटलीस्ट 30 टाइम्स आपकी मसल स्ट्रांग होती है। और मसल स्ट्रांग होती है तो आपका इजैकुलेशन का डिस्टेंस भी ज़्यादा होता है और पावर भी ज़्यादा होती है। इनफैक्ट प्रेमेच्योर इजैकुलेशन में भी कीगल्स एक्सरसाइज करनी ठीक रहती है। हाइड्रेट अच्छी तरह करें, पानी खूब पिएं, 2 चीज़ को बंद कर दें, तंबाकू को और स्मोकिंग को। ये दोनों सीमन वॉल्यूम को कम करते हैं। सप्लीमेंट्स का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट लेने से स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव करती है एंड दीज में हेल्प। अब समझ लीजिए, एक एवरेज आदमी 1/4 चम्मच से 1 चम्मच तक इजैकुलेट करता है, उससे ज़्यादा नहीं करता। तो ये जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती है ना, इसकी वजह से बहुत से आदमी डिप्रेस्ड और दुखी होते हैं। प्लीज़ दुखी मत हो, प्लीज़ परेशान मत हो। जितना भी आपका वीर्य है, अगर आपका बेबी हो रहा है, हो चुका है, तो परेशानी की कोई चीज़ नहीं है। और अगर बेबी नहीं हो पा रहा तो शायद कोई और प्रॉब्लम है, वीर्य के वॉल्यूम की कोई कहानी नहीं है। ये आपकी सेक्सुअल पावर पे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मर्दानगी पे फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ बी हैप्पी। इनफैक्ट मेरी अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आई लव टू मेक दीज वीडियोज़। Please like and subscribe. I would love it. Thank you very much.